आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीएम नीतीश कुमार की अनुशंसा पर मंत्री मुकेश सहनी को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह से अब वे केवल विधान परिषद रह गए। भाजपा खेमे से विधान परिषद और मंत्री बनने के बावजूद भाजपा पर हमलावर रहना उनके लिए महंगा पड़ गया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को नीतीश कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। राज्यपाल ने भी इस पर मुहर लगा दी। सहनी के बर्खास्त होते ही सियासी हलचल तेज हो गई। सीएम नीतीश समेत कई नेता राजभवन पहुंचे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने हमला कर दिया। यह बिल्कुल उनके करीब के पहुंच गया और वार कर दिया। सीएम की सुरक्षा के चूक का मामला सामने आने से पुलिस अफसर खाने परेशान हैं। कीमत में उछाल से चरमराई डीजल पेट्रोल की आपूर्ति। नायरा और रिलायंस के पंप पर नहीं मिल रहा ईंधन। कीमत में तेजी से वृद्धि के कारण कंपनी के डीलरों नहीं मिल रहा तेल। कई दिनों से खड़े हैं टैंकर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गया है। व्यवसायी बैंकों की 1951 और ग्रामीण बैंकों के 2110 शाखाओं समेत कुल 5061 शाखाओं में कामकाज ठप है। हालांकि स्टेट बैंक हड़ताल में शामिल नहीं है। नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को 15% GOB SSA वेतन वृद्धि के उपरांत माह अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक का अंतर वेतन पत्र जमा हो गया है। अब उन्हें जल्द वेतन का भुगतान हो जाएगा। मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद बिहार की सियासत में उथल-पुथल सी मची हुई है। बयानों की बाढ़ लग रही है। इस बीच कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जैसा ही जीतन राम मांझी का हाल भी होगा। ऐसा किसने कहा, जरूर जान लें। बिहार की सरकार से बाहर हो चुके मुकेश सहनी अपने लिए राजद खेमे में सहारा ढूंढ रहे थे। बीजेपी और जेडीयू के बैकअप के बाद उनका राजनीति भविष्य क्या और किस दिशा में होगा, यह तय होगा, अभी बाकी है। सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हुए हमले को लेकर जाप प्रमुख सह मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू कुमार ने बिहार पुलिस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने हत्या के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव सीएम नीतीश कुमार के फेवर में दिखाई दिए। बिहार सरकार के 2 मंत्रियों को मंगलवार को अपने विभाग के अफसरों के कारण विधानमंडल में शर्मिंदा होना पड़ा। अफसरों के तैयार किए जवाब में सभापति के खामी पकड़ी और इस पर तंग भी कसा गया। मुकेश सहनी अपने ही फैसले के चक्कर में फंस गए। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, भाजपा की बदौलत सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी, लेकिन भाजपा शीर्ष नेतृत्व पर ही अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद पहला बयान दिया। ट्वीट करते हुए उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया और एनडीए के सहयोगियों के साथ नीतीश कुमार का भी आभार व्यक्त किया। बिहार की राजधानी पटना में सत्ताधारी दल के नेता ही हत्या कर दी गई। इस मामले में एक विधायक और एक स्थानीय गुंडे का नाम आ रहा है। उन्हें पहले भी धमकी दी गई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक रहने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों व कंपनियों से मांगा जा सका स्पष्टीकरण। पुलिस मुख्यालय के स्तर से हो रही स्पष्टीकरण। पुलिस हर पहलुओं पर कर रही जांच, जल्द मामला का पारदर्शिता करने को किया जाएगा। दावा शुक्रवार की रात धोई घाट स्थित नौटोली में हमलावरों ने दिया था घटना को अंजाम। सर्वेश के सभी दुश्मनों और साथ में जेल गए आरोपितों की सूची बनाकर पुलिस खंगाल रही है कुंडली। ख्यात सोना लुटेरे रवि पेशेंट उर्फ नेताजी की गिरफ्तारी के ठीक बाद बिहार के सारण जिला मुख्यालय यानी छपरा में लूट की बड़ी वारदात हो गई। आभूषण दुकान के हुई लूट से पुलिस परेशान है। नीतीश पर केंद्रीय कविता पढ़ने और उनके तस्वीर दिखाने पर सभापति ने राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया। बिहार विनियोग संख्या 2 पर वाद विवाद के दौरान विषय से उधर बोलने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कार्रवाई की और इसे बिहार का अपमान बताया है।
बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की जयंती मनाई गई। इस दौरान केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि डॉक्टर भगवती शरण मिश्र का साहित्य ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी प्रेरणादायक है। बिहार विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के विधायकों ने विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स का टिकट फाड़ दिया। सरकार ने सभी विधायकों को फिल्म दिखाने के लिए कहा था। विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, माले और राजद के विधायक हंगामा करने लगे। पटना के बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार के साथ हुई घटना की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने निंदा की। राबड़ी ने कहा कि चाहे किसी भी दल का नेता क्यों न हो, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक रिजल्ट 2022। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट तैयार है। अब बोर्ड इसे कल जारी कर सकता है। उम्मीद है कि रिजल्ट पिछले साल से बेहतर होगा। इसके लिए रियल टाइम अपडेट के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। बिहार सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बड़ा बदलाव कर रही है। विधानसभा में इसके लिए बिल पास हो गया है। जल्द ही नया कानून पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। इसके बाद सरकार को जमीन अधिग्रहण में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बिहार के छात्र छात्रा भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 25 शिक्षक और कई छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 40,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं। इन पदों के लिए मूल वेतन भी 30,000 से अधिक है, जो हर तरह के भत्ते को जोड़कर काफ़ी अधिक हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की 40,506 पदों पर नियुक्ति के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसके लिए राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। राज्य के लिए वर्ष 2012 या उससे ऊपर नियुक्त शिक्षकों के दक्षता परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी राज्य व केंद्र सरकार की ओर से होने वाली वर्ग 1 से 5, 6 से 8 के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाले पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। साथ ही मान्यता प्राप्त बीबी से 50% अंकों के साथ स्नातक आरक्षित श्रेणी के लिए 5% की छूट मिलेगी। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससी एंड बीएलएड परीक्षा पास होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 750 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये, सभी महिलाओं वर्ग के अभ्यर्थियों को 200 रुपये, दिव्यांग के 40 या ऊपर अधिक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों को भी 200 रुपये की फीस देनी होगी। प्रधान शिक्षक के लिए सभी वर्ग के सीटें निर्धारित है। इसमें सामान्य के लिए 16,204, EWS के लिए 4,048, SC के लिए 6,477, ST के लिए 408।